तमाम स्टूडेंट्स बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं पाक स्टडी 302 लेक्चर नंबर 11। अल्लाह पाक का नाम लेकर हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोल ऑफ लीडरशिप। अब रोल ऑफ लीडरशिप क्या थे और किन लोगों ने निभाए और किस तरह से हुआ, तो सारा कुछ आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है शाह वलीउल्लाह, ठीक है, शाह अब्दुल अजीज़ एंड सैयद अहमद शहीद। इनमें से जो है एक रोल लाजमी तौर पर आप लोग का लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है कि इनकी लाइफ के ऊपर लिखें कि इनका क्या किरदार था और किस तरह से इन्होंने अपना रोल निभाया, ठीक है, लीडरशिप का किस तरह से रोल निभाया। शाह वलीउल्लाह का मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है जो कि लाजमी तौर पर आ जाता है और बाकियों को भी आप लोगों ने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। बाकी दो रोल जो हैं वो भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शाह वलीउल्लाह की, क्योंकि ये आप लोग को लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है और यहाँ पर जो पॉइंट्स दिए गए हैं ये भी इनफ है, ये भी आप याद कर सकते हैं। फर्दर भी आप पास पेपर से तैयारी कर सकते हैं, लेकिन पॉइंट्स को अच्छे तरीके से याद कर लें स्टूडेंट्स, अगर आपने बहुत अच्छे मार्क्स लेने हैं तो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शाह वलीउल्लाह की, जो कि 1703 से 1762 तक उन्होंने अपना काम निभाया, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई। शाह वलीउल्लाह वाज द फर्स्ट सूफी इन द मॉडर्न टाइम्स हु बॉदर्ड टू गिव अ थॉट टू डिक्लाइनिंग कंडीशन ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी एंड डिके ऑफ द मुगल एम्पायर। शाह वलीउल्लाह इस सोहबत में पहला एक सूफी था जदीद वक्त में जो एक देने की जो जहमत उन्होंने की, ठीक है, उन्होंने एक मुस्लिम कम्युनिटी को बताया, उनके हालात के बारे में बताया, उसके जो मुसलमान थे, ठीक है, गिरते हुए हालात के बारे में, और मुसलमानों को बताया कि किस तरह से उनके हालात गिर रहे हैं और माशरे में गिर रहे हैं। और मुग़ल सल्तनत का जिन्होंने ख़ात्मा किया वो शाह वलीउल्लाह थे। लाइक इब्ने खल्दून, he followed history, but unlike him he was not a political theorist but also a practical reorganizer of the Muslim society of the subcontinent। इब्ने खल्दून जो थे उनकी तरह उसने भी तारीख की पैरवी की, लेकिन इसके बरखिलाफ वो न सिर्फ एक सियासी थ्योरिस्ट था बल्कि मुस्लिम का अमली तंजीम नौ बरसी का एक माशरा भी था। He saw the disintegration of the Mughal Empire with the place of integrious। इसने मुग़ल का टकराव देखा, महल की साजिशें देखी और साथ ही सल्तनत भी इन्होंने देखी। He saw the chaos that affected the social, religious and ethical values। इसने अफरा तफरी देखी, जो कि देखिए इन्होंने एक ऐसी अफरा तफरी भी देखी जिससे ये मुतासिर हुए, ठीक है, जो समाजी अफरा तफरी थी, मजहबी थी और इखलाकी थी, इखलाकी इक़्तिदार के लिए थी, ठीक है, कौमी ज़िंदगी के लिए थी, जिसने इसे एक बना दिया, मुस्लिम हिंदुस्तान बना दिया उसको, और इस्लाम को उन्होंने ज़िंदा कर दिया। यहाँ पर उन्होंने इस्लामिक जो थी वैल्यूज़ को बढ़ाया, ठीक है, रेविटलाइज किया मुस्लिम इंडिया को और इस्लामिक वैल्यूज़ को यहाँ पर बढ़ावा दिया। ही वाज सन ऑफ सूफ़ी, वो सन थे, वो सूफ़ी का बेटा था और उसकी एंड हैड अ बैकग्राउंड ऑफ द स्ट्रॉन्ग रिलीजियस टीचिंग, और इसकी पीठ थी मजबूत दीनी तालीम की बुनियाद, उनकी एक पीठ थी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ओपन अ स्कूल ऑफ दिल्ली कॉल्ड मदारस रहमा इन नेम ऑफ हिज फादर शेख अब्दुल रहीम। उन्होंने क्या किया, उन्होंने दिल्ली में एक स्कूल खोला जिसे मदारस रहीमा भी कहा जाता है। उन्होंने अपने वालिद के नाम पर रखा, शेख अब्दुल रहीम के नाम पर रखा। ही वाज द कन्विंस्ड दैट फॉर द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया दैट डिक्लेयरिंग द पीरियड ऑफ द मुस्लिम्स आफ्टर द औरंगजेब्स डेथ। उन्होंने क्या किया, उसे यकीन था कि मुसलमान के लिए जो भारत की इश्तिहारी है और मुद्दत जो औरंगज़ेब की मौत के बाद मुसलमान एक थे, उनकी समाजी और सियासी के लिए अहम दौर और रूहानी ज़िंदगी, क्योंकि रूह है और इस्लाम को फरमोश कर दिया गया था वहाँ पर। मोरएवर मज़ीद ये कि खुद साख्ता अलामा थे, ठीक है, तंग नजरी वहाँ पर हुई और अदम बर्दाश्त हुई और झूठी हदीस बनाने वाले भी वहाँ पर आए, ठीक है, फॉल्स हदीस वाले वहाँ पर थे। उन्होंने एक दुकान के फ़रोख्त कुंदगान की तरह काम किया और दुआ और वहाँ पर एक तवीज़, ठीक है, स्टार्ट किया। शाह वलीउल्लाह क्रिटिसाइज्ड इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। शाह वलीउल्लाह जो थे उन्होंने माशी तनकीद की, तफावत की वहाँ पर उन्होंने, ठीक है, करप्शन एंड बिलीव दैट अ नेशन कैन नॉट इम्प्रूव अंडर द कंडीशन ऑफ वर्किंग इट्स वर्किंग पीपल इम्प्रूव्स। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या समझा कि एक कौम के तहत बेहतर नहीं हो सकती, अपनी मेहनत कश लोगों को काम करने की हालत जो है उनको बेहतर करना पड़ेगा, ऐसे लोग बेहतर नहीं होंगे, उनका नेशन जो है
मुल्क जो है वो बिल्कुल भी बेहतर नहीं हो सकता जब तक लोग अपने काम करने का तरीका और ख़ुद को इम्प्रूव नहीं कर लेते हैं, ये शाह वलीउल्लाह ने कहा। और नेक्स्ट हम चलते हैं, दस ही फाउंडेड इट नेसेसरी टू हैव अ स्पिरिचुअल अवेकिंग ऑफ द इंडिया मुस्लिम। उन्होंने क्या किया कि इस तरह से उन्होंने ये ज़रूरी समझा कि एक होना तो ज़रूरी है, लेकिन हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं उनके रूहानी बेदारी भी बहुत ज़रूरी है माशरती रवानी और तरक्की के लिए। उसके पास सिर्फ एक इस्लामी रियासत ही नहीं है बल्कि समाजी, माशी और रूहानी तवाज़ुन भी है जो ज़िंदगी बल्कि निजात की राह हमवार करती है, ठीक है, मौत के बाद। शाह वलीउल्लाह अटेम्प्ट दी तदबीक इंटीग्रेशन ऑफ द टोटल इस्लामिक स्ट्रक्चर। शाह वलीउल्लाह ने तदबीक की कोशिश की इंसामाम की, यानी कि कुल इस्लामी ढांचे की, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ही इंटरप्रेटेड तबदीक रिकमेंडिंग दी इज्तिहाद। उन्होंने क्या किया, उसने तदबीक की सिफारिश की, तर्जुमानी की, इज्तिहाद जो आज़ादाना इस्तेमाल फ़ैसले थे उसके तौर पर तकलीद की, ठीक है, मुखालफत की, वहाँ पर तकलीद भी की। इमिटेशन का मतलब होता है तकलीद करना। इज्तिहाद इज़ अ नेसेसरी एज ईच एज ब्रिंग न्यूज़ प्रॉब्लम्स एंड न्यू सिचुएशन। उन्होंने कहा कि इज्तिहाद जो है वो लाजमी है, जैसे हर दौर हाजिर हो ख़बरों के मसाइल और नए हालात के लिए, वैसे ही आल्सो बिलीव दैट प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोड ऑफ लॉ शुड अपील टू कॉमन सेंस। उन्होंने कहा, उनको बिलीव था, वो ये भी मानते थे कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो ज़ाब्ते अखलाक है, आम पर अपील करना चाहिए, ठीक है, उसका एहसास करना चाहिए। He advised Muslim not to mix up with non-Muslim population like dress, behavior and life. उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुसलमानों को मशवरा दिया है कि आपस में इख्तलात ना करें, ठीक है, गैर मुस्लिम आबादी से, ठीक है, जैसे वो लिबास पहनते हैं, जैसे उनका तर्ज अमल है, उनका बिहेवियर है, उस तरह का ना ख़ुद को मिक्सअप करें। जो मुस्लिम्स हैं वो नॉन मुस्लिम लोगों के बिहेवियर्स में ख़ुद को ना मिक्सअप करें। उन्होंने ये एडवाइस की मुस्लिम लोगों को, जैसे हम बाहर के मुल्कों में जाकर, ठीक है, चले जाते हैं, वहाँ पर लोग मुस्लिम्स भी जो हैं वो वैसे ही बिहेवियर शुरू कर देते हैं, तो उन्होंने कहा है वैसा बिहेवियर ना अपनाएं। ही वाज अ प्रैक्टिकल फ़िलासफ़र, वो एक प्रैक्टिकल फ़िलासफ़र थे, वो एक अमली तौर पर उन्होंने अपनी ज़िंदगी को अमली नमूना बनाकर दिखाया। ही न्यू डैट द रिनेसेंस ऑफ इस्लाम वाज नॉट पॉसिबल विदाउट द reorientation of Muslim mind. For that he established hundreds of schools in different part of India. वो जानता था कि इस्लाम की जो नशासानी थी वो बाहर के तंजीम नौ के साथ मुमकिन नहीं है, इसके लिए मुस्लिम जहन कायम किया गया। उसके मुख्तलिफ हिस्सों में सैकड़ों स्कूल जो थे वो हिंदुस्तान में बनाए गए। He believed that the purpose of the knowledge is to save of the community. उसने यकीन किया कि खुदा का मकसद है कि इल्म जो होता है वो कम्युनिटी को जो है वो महफूज रखता है। इस्लामी जो अकायद है उसके तहफ़्फ़ुज़ के साथ हिंदुस्तान का जो नज़रियात है वो वजूद जो है वो मुस्लिम्स हैं। ही बिलीव दैट द रीज़न्स फॉर द फास्ट मुस्लिम्स, उसका ख्याल है कि उसकी वजूहात जो है वो रोज़ा मुस्लिम्स हैं, ठीक है, रोज़ा मुस्लिम कशी वो थी जो उनको थी, इस्लाम में क्या ज़रूरी था वो भूल गए थे। जो मुस्लिम्स जो थे वो भूल चुके थे कि उनको इस्लाम में क्या उनके लिए ज़रूरी है, ठीक है, वो भूल बैठे थे, तो उनके लिए ये ज़रूरी था रोज़ा कशी। उसके बाद ही बिलीव दैट डिस्कवरी ऑफ ट्रूथ वाज फेसेबल ओनली थॉट द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ये पॉइंट्स अच्छे तरीके से याद कर लेने, ये पॉइंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। लॉन्ग क्वेश्चन आप लोग को मैक्सिमम ये 90% चांस होता है शाह वलीउल्लाह का आपको आ जाए, और ये पॉइंट्स अगर आप लिख देते हैं तो आपके 100% मार्क्स कंप्लीट ही आपको मिल जाएंगे। तो अच्छे तरीके से आपने लिखना है, एज इट इज़ रट्टा नहीं लगाना, बल्कि अपनी वर्डिंग में भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। उनका ये ख्याल था कि सच की दरियाफ्त करने के लिए सिर्फ इल्म के ज़रिए मुमकिन नहीं है, ये तारीख़ जो है वो इल्म के ज़रिए ही यहाँ पर मुमकिन नहीं है, बल्कि इस तरह हाल को जानना होता है कि मुस्तकबिल भी जो है वो भी आपका जो है वो सिक्योर रह जाए, केयरफुल रह जाए, और तहकीकात जो होती है वो माजी के लिए ज़रूरी होती हैं। लिहाजा शाह वलीउल्लाह जो थे वो मजहबी और मुसलमानों के लिए माशरती अकायद की बरसगीर और पाकिस्तान के जो थे उन्होंने तालीम के बारे में जो शाह वलीउल्लाह थे वो फाउंडर ऑफ द मुस्लिम थे, ठीक है, रिविवलिज़म भी थे, ठीक है, मजहर भी थे वो मुसलमानों के।
Hence is to Shah Wali Allah the religious and social behavior of the Muslims of the subcontinent and the Pakistan are the manifestation of his teaching. जो लिहाजा जो शाह वली अल्लाह थे वो रिलीजियस भी यहाँ पे थे, मजहबी भी थे और मुसलमानों के लिए जो थे वो सोशल बिलीवर्स भी थे, ठीक है, बरसगीर के लिए और पाकिस्तान के लिए जो थे उसकी तालीम जो थी वो मजहर भी थी। उसके बाद नेक्स्ट की बात कर लेते हैं हम शाह अब्दुल अजीज़ 1746 to 1824। टीचिंग ऑफ शाह वली अल्लाह वर फादर सेपरेट बाय हिज सन शाह अब्दुल अजीज़। अब जो थे शाह वली अल्लाह की तालीम मज़ीद थी अपने बेटे शाह अब्दुल अजीज़ के ज़रिए जो थी वो फैल रही थी। अब उनकी जो तालीम थी उनके ज़रिए फैल रही थी। उन्होंने हिंदुस्तान को दारुल हर्जब जंग की सरजमीन करार दिया और मुसलमानों को जहाद के लिए इस्लाम जो था वो असूल के लिए बनाया वहाँ पर, ठीक है, प्रिंसिपल बनाया, अपहोल्ड किया उन्होंने, ठीक है, कायम रखे वहाँ पर प्रिंसिपल्स ऑफ जो इस्लाम थे। हिज फादर मिशन व रिफॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम थॉट्स। अब क्या था, उनके वालिद का जो मिशन था उसकी इस्तिलाह जो थी वो मुस्लिम अफकार थी, वो मुस्लिम लोगों के थॉट्स थे, उनकी सोचें थी। बट टाइम हैड चेंज, जो वक्त था वो चेंज हो चुका था और वक्त जो था बदल गया था। और इसी तरह अब्दुल अजीज़ ने बहाली पर यकीन किया और मुस्लिम अथॉरिटी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई थी वहाँ पर। नेक्स्ट, दिस वाज ओनली पॉसिबल थ्रू रिलीजियस कॉन्शियसनेस इन द मुस्लिम कम्युनिटी। ये सिर्फ इसके ज़रिए ही मुमकिन था कि मुसलमानों में मजहबी जो शऊर है, जो बरादरी है, वो दोबारा से कायम हो सके। ही सक्सीड हिज फादर टू कंटिन्यू टीचिंग एंड प्रीचिंग। वो सक्सीड हो गया अपने फादर की जो टीचिंग एंड प्रीचिंग थी, ठीक है, जो उनके जानशीनी का सिलसिला था तालीम और तबलीग का, वो उन्होंने कायम रखा, ठीक है, उसमें सक्सेस हो गए थे, वो उनको सक्सेस मिल गई थी कि उन्होंने उसको कायम कर लिया, ठीक है, और टीचिंग उन्होंने बढ़ाई। इसके नज़दीक ये था कि हिंदुस्तान जो था मज़ीद दारुल इस्लाम नहीं था क्योंकि शाह आलम नाबीना है। मुग़ल बादशाह ने अपना इक़्तिदार खो दिया था और बरतानवी जो असाई के हाथ वहाँ पर आ गए थे। Thus he opened the jihad first with greeting a Holy Quran translation to the common Urdu language of the Muslim by his brother Shah Rafiuddin। तो इस तरह इसने पहला जहाद का आगाज़ किया। कुरान मजीद का तर्जमा हो रहा था वहाँ पर, ठीक है, मुसलमानों की मुश्तरका उर्दू ज़ुबान में किया गया। उनके भाई जो थे वो शाह रफ़ीउद्दीन के ज़रिए किया गया। दूसरा जो था इसने अंदाज जो मराकज़ खोले उसके मुनादी करने के लिए अहम जो शहर था वो फ़लसफ़ा था वहाँ पर। Shah Abdul Aziz, like his father, desired to create a democratic Islam social order with economic equality with all citizens। यहाँ पर ये था कि उन्होंने क्या किया कि अपने शाह अब्दुल अजीज़ थे जो वो थे, उनका डिज़ायर भी अपने फादर की तरह था कि इस्लामिक जो सोशल ऑर्डर है वो इकोनॉमिक इक्वलिटी वगैरह के बारे में उन्होंने बताया, ठीक है, सारा कुछ उन्होंने बताया कि जैसे उसके वालिद ने चाहा था कि जमहूरी इस्लामी जो माशरे की तश्कील के लिए सबके साथ माशी मसवात के साथ ऑर्डर शहरियों के साथ किया गया, ठीक है। उसका जो फतवा था और कि हिंदुस्तान एक बन गया था, दारुल हिजाब दारुल हरब जो था उसने मुस्लिम जहन को मुतहरिक कर दिया और मुसलमान खुदा के लिए तैयार हो गए थे। एक बार हिंदुस्तान बनाने के लिए आज़ादी की जंग, फिर एक दारुल इस्लाम वहाँ पर स्टार्ट हुई। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सैयद अहमद शहीद। अब सैयद अहमद शहीद कौन थे और क्या उन्होंने अपने कारनामा सर अंजाम दिया। सैयद अहमद बरेलवी बिकेम दी फोरमोस्ट एक्सिक्यूटर ऑफ द फिलॉसफी ऑफ इस्लामिक। तो सैयद अहमद शहीद, इनका के ऊपर भी लॉन्ग क्वेश्चन अक्सर आ जाता है कि इनकी क्या पॉइंट्स थे, ठीक है, इन्होंने क्या क्या किया, तो इसको भी लाजमी तौर पर आप लोगों ने तैयार कर लेना है, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर तैयार करना है, ठीक है। सैयद अहमद बरेलवी जो थे वो बन गए थे फ़लसफ़े के सबसे ज़्यादा जो थे, उनको इस्लामी हया जो थी जो हवा था, ठीक है। उसके बाद शाह वलीउल्लाह और शाह ने जो आगाज़ किया था अब्दुल अजीज़ का, अहमद सैयद ने ये काम संभाल लिया, ठीक है। उसके उन दोनों के बाद शाह सैयद अहमद शहीद ने ये उनका काम संभाला, मुसलमानों की खोई हुई अज़मत को वापस लेकर आए और इस्लामिक इक़्तिदार की जो हामिल हिंदुस्तान थी उसके बारे में इस्लामिक वैल्यूज़ जो थी इंडिया मुस्लिम की जो खो गई थी, शान खो गई थी, उसको वापस लेकर आए। सैयद अहमद शहीद जो थे वो वापस लेकर आए।
ही वॉज अ डायनेमिक मैन टू इंस्पायर पीपल टू द रिलीजियस बिलीफ। वो डायनेमिक मैन थे जो जिन्होंने इंस्पायर किया लोगों को रिलीजियस बिलीफ के लिए। ही वॉज अपॉइंटेड बाय द शाह अब्दुल अजीज एज द लीडर ऑफ द लिबरेशन मूवमेंट। उन्होंने शाह अब्दुल अजीज ने मुकर्रर किया था बहैसियत लिबरेशन तहरीक जो थी वहाँ पर, ठीक है, लिबरेशन मूवमेंट जो थी। ही एक्सपीरियंस वादी प्रैक्टिस इन 6 ईयर लर्निंग। उन्होंने 6 साल में जंगी हथकंडों का जो तजर्बा था उसको सीख लिया था उन्होंने। He was born in the Rai Bareilly, UP. He was not interested in the conventional education. Instead, like martial sports, वो राय बरेली यूपी में पैदा हुए थे। वो रवायती में कोई दिलचस्पी नहीं लेते थे, इसकी बजाय वो तालीम ने मार्शल खेल को पसंद करते थे। जो तालीम एजुकेशनल थी उसको लाइक करते थे। मार्शल जो स्पोर्ट्स होते थे, फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर बचपन में भी वो खेले जो थी उनके लिए वो इस्लामी मंजम करा करती थी, ठीक है, रिजमेंट और हमला रेजिमेंट और गैर मोमिन, तो ये सारी जो थी उनके लिए थी गेम्स थी वहाँ पर। एज अ यंग मैन ही टुक इंटरेस्ट इन द सोशल वर्क हेल्पिंग द पुअर एंड द डाउन ट्रोडन। एज अ जो जवान होने के नाते यंग होने के नाते उसने इसमें दिलचस्पी ली कि माशरती कामों को, जो माशरती काम है वो गरीबों की मदद करना है और डाउन जो टॉर्डन हैं, ठीक है, डाउन जो डाउन लोग हैं उनकी वहाँ पर हेल्प करना है। पुअर लोगों की स्टडी मैनी थियोलॉजिकल वर्क्स बट कुड नॉट अचीव दी स्कॉलरिस्टिक एमिनेंस। वो बहुत से मजहबी यानी कि कामों में वो बहुत से मजहबी कामों का मुताला करते थे, बहुत से स्टडी करते थे मजहबी रिलीजियस चीज़ों को, ठीक है, लेकिन तालीमी एतबार को हासिल नहीं कर सके थे। ताहम उन्होंने जहाद के लिए तैयार किया बड़े पैमाने पर राब्ते के ज़रिए, जिसके ज़रिए वो बरसगीर में तवील सफ़र तय किया उन्होंने, ठीक है, लोगों के लिए उन्होंने चावल और तमाम हिस्सों से मिलना और गरीब के लिए, ठीक है, और विलेजर्स जो थे उनके लिए और जो कस्बे वगैरह लोग थे उनके लिए उन्होंने क्या किया, काम किया उन्होंने अलग-अलग। His strategy was first to crush the Sikh power in the Punjab and then to attack the British। उनकी जो स्ट्रेटजी थी वो फर्स्ट तो सिख की पावर को तोड़ना था पंजाब में और देन अटैक करना था ब्रिटिश पर। उनकी जो हिकमत अमली थी सबसे पहले सिख को कुचलने की थी और पंजाब में ताकत थी और फिर हमला करना थी, ठीक है, ब्रिटिश लोगों पर हमला करना था। उन्होंने कहा कि उनकी जो ताकत है उसके साथ लड़ाई जो लड़ी वो रणजीत सिंह, और पहला मुकाबला उनका जो हुआ वो सिखों को शिकस्त दिया उन्होंने पहले अपने मुकाबले में, लेकिन दूसरे में जो जंग थी बिलाकोट की उसने शहादत का इस्तकबाल जो था किया, सिख फोर्स ने किया, ठीक है, बट इन द सेकंड बैटल कालाकोट ही रिसीव द शहीद बाय सिख फोर्स। उनको शहीद का जो था शहादत नसीब हुई। इट इज़ सेड दैट देयर वर सेवरल रीजन फॉर हिज लॉस ऑफ वार इंक्लूडिंग द बेट्रायल ऑफ वन पैथन चीफ नेम। कहा जाता है कि वहाँ कई थे जंग समेत इसके नुकसान की वजूहात जो थी वो नामजद एक पठान चीफ के साथ गद्दारी यार मोहम्मद ख़ान की हैसियत से हुई, क्योंकि सैयद की जो शरई कवानीन थे उसका जो नाफिज था वो अहमद उनसे मुतसादन था, ठीक है, रवायती वहाँ पर एक कस्टमरी जो था वो लॉ था उसके मुताबिक हुआ था। अहमद वाज इन द कॉन्फ्लिक्ट विद देयर, तो जो अहमद थे उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट थे, ठीक है, कस्टमरी एक लॉ था, एक रवायती कानून था वहाँ पर। तो यही हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो 2 पॉइंट्स है, एक तो शाह वलीउल्लाह का पॉइंट है, ठीक है, शाह अब्दुल अजीज़ के ऊपर भी कभी कभी आ जाता है लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन दे देते हैं, बट शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन जो मोस्टली आ जाते हैं वो शाह वलीउल्लाह के ऊपर आ जाते हैं एंड सैयद अहमद शहीद के ऊपर आपके लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं कि इनके पॉइंट्स लिखें और इनके बारे में तफसील लिखें। तो आज के जो पॉइंट्स आपको दिए गए हैं अगर इन्हीं पॉइंट्स को आप याद कर लें तो आपके लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इनफ है। आप छोटे छोटे आप इसको एज इट इज़ ना याद करें अगर आपसे नहीं याद होते, लेकिन इनको छोटे छोटे शॉर्ट पॉइंट्स बनाकर आप इसको अच्छे तरीके से याद करें और इसको पेपर्स में लिख कर आएँ, ईजी वर्डिंग में लिख कर आएँ, एक स्टोरी की तरह आप याद करें, ठीक है, तैयार करें आप इनको और इन्हीं लाइन्स को अच्छे तरीके से याद कर लें कि इन्होंने क्या क्या किया, ठीक है, और इनकी पैदाइश और डेथ की जो डेट्स थी वो क्या थी, और बस यही इनफ होता है आपके पेपर के लिए, इससे ज़्यादा नहीं होता है। एक 1 पेज का अगर
लॉन्ग क्वेश्चन के लिए अपने पॉइंट्स बनाकर लिख देते हैं, ठीक है। 20 to 25 पॉइंट्स अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बनाकर लिख देते हैं तो आपके लॉन्ग क्वेश्चन बहुत अच्छे मार्क्स आपको मिल जाते हैं, ठीक है, और वो क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि 5 मार्क्स का तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन होता है और 3 मार्क्स का भी क्वेश्चन होता है, 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन होता है, 2 मार्क्स वाला शॉर्ट क्वेश्चन होता है आपका। तो 3 और 5 मार्क्स को गेट करने के लिए अगर आप वहाँ पर 15 to 20 पॉइंट्स बनाकर शॉर्ट पॉइंट्स बनाकर लिख देते हैं, वहाँ पर डेट्स याद करके लिख देते हैं, तो आप लोगों के मार्क्स वैसे ही पूरा मिल जाते हैं। बाकी आधे मार्क्स आपके सब्जेक्टिव के होते हैं, बाकी ऑब्जेक्टिव के होते हैं। ये डेट्स अगर आप अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं, बार बार लिख कर याद कर लेते हैं, अगर आपको पढ़ने से याद नहीं होनी तो ये डेट्स याद करने से ये होगा कि आपके MCQs बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि अगर आपके 40 मार्क्स के MCQs आते हैं तो उसमें से 20 तो आपकी डेट्स होती हैं। चलिए हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो फर्दर मेरा कमेंट सेशन ऑन है। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।